नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने अध्ययन के प्रति समर्पित हो गए होंगे। आप अपनी बोर्ड परीक्षा हेतु अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। निश्चित रूप से विद्यार्थियों, समर्पित मन से की गई पढ़ाई, समर्पित मन से किया गया कोई भी कार्य हमें सफलता की ओर ले जाता है। सो विद्यार्थियों, कोई कमी ना रह जाए, किसी भी प्रकार से तैयारी में कमी ना रहे, इस बात का ध्यान रखें और जुड़े रहें, लगे रहें, अपनी ओर से पूर्ण मेहनत करते रहें। परिणाम जो होगा सो होगा, लेकिन यह सुनिश्चित है कि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, उतना अच्छा परिणाम भी 100% मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी भावना, ऐसी अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए। विद्यार्थियों, आज हम आपके क्षितिज पद्य भाग के अंतर्गत पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पाठ की चर्चा करेंगे, जो कि कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। मूल रचना कवि तुलसीदास जी की रामचरितमानस और रामचरितमानस के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह अंश लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ की आपको सम्यक प्रकार से पूर्ण तैयारी करनी होगी, क्योंकि यह पाठ खड़ी बोली हिंदी का नहीं है, यह अवधी भाषा का है और हर छंद को, हर पंक्ति को, हर शब्द को सम्यक प्रकार से समझना आवश्यक है, क्योंकि इस बार आपके विकल्पात्मक प्रश्न भी आएंगे कि 4 विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना होगा। तो इस दृष्टि से भी हर पंक्ति, हर शब्द की अच्छी तैयारी बहुत ज़रूरी है। सो विद्यार्थियों, हम चलते हैं इस पाठ में आगे। देखिए, सबसे पहले इसके काव्य बिंदुओं को समझ लेते हैं। काव्य बिंदु, कवि का नाम याद रखिए तुलसीदास जी। सभी काल का नाम भक्ति काल, आपको पूछा जाए प्रश्न परीक्षा में कि किस काल की कविता है, भक्ति काल की। भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग। छंद, चौपाई व दोहा छंद। ओज गुण का प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली प्रयुक्त हुई है। याद रखिए विद्यार्थियों, आगे प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है। संवाद शैली, प्रश्न शैली व व्यंग्य शैली का प्रभावी प्रयोग है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, विवक्षा व वक्रोक्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग है। वीर रस व रौद्र रस का प्रभावी प्रयोग हुआ है। याद रखिए, मुख्य रूप से रौद्र रस, लेकिन उसमें कहीं न कहीं वीर रस का भाव भी गर्भित है। अवधी भाषा का प्रभावी साहित्यिक रूप है अवधी भाषा का। प्रस्तुत रचना रामचरित मानस के बालकांड से ली गई है। पात्रों में यदि देखें तो राम, लक्ष्मण, परशुराम, विश्वामित्र व सभा में विराजमान अन्य राजकुमार, राजा इत्यादि। सो विद्यार्थियों, मुख्य रूप से पात्र में हम राम, लक्ष्मण, परशुराम, और उसमें भी जो मुख्य संवाद हुआ लक्ष्मण और परशुराम के मध्य में हुआ। सो याद रखिए इन सब बिंदुओं को। विद्यार्थियों, इन सब बिंदुओं को याद रखिए। आप याद रखेंगे। चलिए आगे, इस पाठ का सारांश एक बार देख लेते हैं। इस पाठ का सारांश क्या है, इस पाठ में क्या वर्णन है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ स्वयंवर सभा में आ जाते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। बहुत अधिक क्रोध की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। राम के विनय
और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, जिसके कारण परशुराम का क्रोध उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। अंत में लक्ष्मण परशुराम के प्रति कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हे मुनिवर, आपका तो युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धाओं से सामना नहीं हुआ। आपने तो अपने आसपास के 2-4 राजाओं का वध करके, 2-4 राजाओं का संहार करके, उन पर विजय प्राप्त करके अपने आप को बहुत बड़ा पराक्रमी समझने लगे हैं। इस बात से परशुराम का क्रोध और अधिक भड़क उठता है और वह लक्ष्मण को एक प्रकार से मारने हेतु, वध करने हेतु तत्पर होते हुए दिखाई देते हैं। तभी राम को स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई देती है और वे अपने सिंहासन से खड़े होते हैं। लक्ष्मण को अपने नेत्रों के संकेत से अलग हटने को कहते हैं और परशुराम के प्रति जल के समान शीतल वाणी का प्रयोग करके, जल के समान शीतल वचनों का प्रयोग करके, विनयपूर्ण वाणी का प्रयोग करके परशुराम के क्रोध को शांत करते हैं। इस प्रकार से पाठ में आया हुआ यह प्रसंग समाप्त हो जाता है। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, जिसके कारण परशुराम क्रोध को प्राप्त होते जाते हैं। लेकिन अंत में राम की विनयशीलता, राम की विनयपूर्ण वाणी, राम की मीठी वाणी के प्रयोग से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद इस अंश का सारांश समझा। अब आगामी वीडियो में आपको एक एक पद का अर्थ सुनने व समझने को मिलेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार।